नमस्कार दोस्तों, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों जो है चार्ट हम यहाँ पे लेके आए हैं ओमेक्स का। तो ओमेक्स ओमेक्स स्टॉक का जो चार्ट है उसको एक बार देखने की कोशिश करते हैं। यदि आपके पास इस प्रकार का चार्ट कभी आता है तो आप उसमें कैसे ट्रेड कर सकते हो आगे, वो सब चीज़ें यहाँ सीखने के लिए लर्निंग पर्पज से ये वीडियो बना रहा हूँ। यहाँ पे मेरी किसी को एंट्री की रिकमेंड नहीं है। हो सकता है मैं यहाँ पे गलत हो जाऊँ, लेकिन टेक्निकली इसमें क्या दिखाई दे रहा है मुझे, मैं अपने एक्सपीरियंस यहाँ पे बताने की कोशिश करूँगा दोस्तों। तो हालांकि मैंने इस पर पहले भी एक वीडियो बनाया था और अभी फिर से एक बार देखते हैं दोस्तों। मैंने यहाँ पे केवल दो इंडिकेटर लगा रखे हैं, एक है वॉल्यूम का, नीचे में आप देख रहे हैं, और ये जो है 20 SMA का है। तो दोनों इंडिकेटर हैं यहाँ पे, चूँकि स्विंग के लिए अच्छे काम करते हैं, तो वॉल्यूम भी हमें पता लग जाता है यहाँ पे, और मूविंग एवरेज से हमें एवरेज उस स्टॉक में पता लग जाता है कि पिछले 20 दिन में जो प्राइस इसमें जो ट्रेड हुआ है उसकी एवरेज कहाँ पे आ रही है दोस्तों। तो अभी फ़िलहाल 129 पे ये ट्रेड कर रहा है, आप देख रहे हैं यहाँ पे, और 117 इसकी एवरेज यहाँ पे 20 डेज़ की जो SM में सिंपल मूविंग एवरेज मैंने यहाँ पे लगाई है, तो ये चल रही है दोस्तों। अब देखिए इसमें पैटर्न क्या बनना है, पहले हम पैटर्न ढूंढने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप देख रहे हैं ये स्टॉक क्या करता है, यहाँ से नीचे आया, उसके बाद में थोड़ा सा ऊपर गया, फिर नीचे, फिर यहाँ ऊपर गया। देखो यहाँ पे एक नया हाई बनाया इसने, और उसके बाद टूट के नीचे आया। 3 दिन कंटिन्यू इसमें गिरावट हुई है। ये फिर से चढ़ा है, फिर इसमें 3 दिन कंटिन्यू गिरावट हुई है, और फिर से चढ़ा, अभी फिर 3 दिन कंटिन्यू गिरावट हो रही है। तो दोस्तों अब जो चूँकि जिसने यहाँ पे जो पोजीशन बनाई होगी उनके लिए थोड़ा सा पैनिक का सिचुएशन यहाँ क्रिएट हो गया होगा। लेकिन आप यदि स्विंग में हैं तो ऐसे चार्ट से डरने, इस प्रकार से जब प्राइस जब डाउन आता है उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। उसमें आपके पास यहाँ पे देखिए स्टॉप लॉस है, कहाँ आप स्टॉप लॉस इसमें लगा सकते हैं। सबसे पहले तो 20 डेज़ का मूविंग एवरेज है, वो एक स्टॉप लॉस है। तो यहाँ पे दो चीज़ें बन जाती हैं हमारे पास में, या तो मैं यहाँ पे फ्रेश एंट्री बनाऊँ, यदि मैंने पहले नहीं खरीदा था। यदि मैंने इसमें पहले खरीदा हुआ है इतने हाई पे, मैं तो मैं 20 डेज़ का जो मूविंग एवरेज है जिसको रेस्पेक्ट कर रहा है, यहाँ से रेस्पेक्ट कर रहा है, तो मैं इसमें 2 दिन इसके नीचे यदि क्लोज करता है तो मुझे यहाँ पे एग्जिट ले लेनी चाहिए। इसके नीचे में 20 डेज़ के मूविंग एवरेज के नीचे में यदि 2 दिन कंटिन्यू क्लोज कर जाता है तो मुझे यहाँ पे एग्जिट कर लेना चाहिए एक बार के लिए इस ट्रेड से। लेकिन जिद ये है कि मुझे इसी से पैसा कमाना है, तो फिर से जब ये ऊपर में आएगा, इसके ऊपर में क्लोज करेगा, तो फिर से एंट्री इसमें बनाई जा सकती है। ये एक सीन इसमें हो सकता है। दूसरा आप देखेंगे इसमें मैंने दो चीज़ें आपको बता दी यहाँ पे। एक तो ये है कि 20 डेज़ का मूविंग एवरेज के नीचे में 2 दिन क्लोज कर जाए तो एग्जिट, यानी कि स्टॉप लॉस हिट है। दूसरा ये कि जो प्राइस है इसका जो एक्शन है वो किस प्रकार से कर रहा है, जो चार्ट है इसमें पैटर्न का, मतलब पैटर्न की बात कर रहा हूँ, पैटर्न कैसे बना रहा है। तो पैटर्न मैंने आपको बता दिया इस प्रकार से, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर 3 दिन नीचे, फिर ऊपर, फिर 3 दिन, फिर ऊपर, ऐसे ये करता है। अब जो है इसका हम प्राइस एक्शन देखते हैं, मतलब कि इसका यदि हम स्विंग हाई यदि देखें तो पिछला जो स्विंग हाई वो ये था, ठीक है, ये स्विंग हाई था, ये कैंडल ने ऊपर क्लोज दिया, अच्छा खासा टारगेट यहाँ पे 20 डेज़ का, सॉरी, जो स्विंग का जो है हमें यहाँ पे मिला है। तो 120 पे आपकी 125 की एंट्री में, और यहाँ पे 140 पे ये गया है, तो 15 पॉइंट यहाँ मिले। स्विंग के लिए इतने काफ़ी होते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म यदि आपको होल्डिंग बनानी है तो चार्ट को फिर आपको दूसरे तरीके से रीड करना होगा। यहाँ पे डेली का चार्ट चूंकि मैंने लगाया तो स्विंग के लिए होता है। तो आप चार्ट को जब रीड करते हैं तो उसमें टाइम फ्रेम का पक्का ध्यान रखा करें कि आपका व्यू क्या है। यदि आपका व्यू यहाँ पे 6 महीने का तो फिर आपको इसको देखने की जरूरत ही नहीं है अभी फिलहाल तो, क्योंकि कोई डर की ऐसी बात इसमें नज़र नहीं आ रही है। क्योंकि मान लो कि इसके नीचे बंद कर जाता है और फिर बड़ी गिरावट हो जाती है तो हम मान सकते हैं कि अभी ये लॉन्ग टर्म में भी नीचे जा सकता है। फिर भी हम यहाँ पे एक बार कोशिश करते हैं इसको वीकली पे देखने की, वीकली में इसमें क्या चल रहा है। वीकली में देखो दोस्तों, कहीं भी कोई डर की बात नहीं है, इतना बढ़िया स्टॉक। यहाँ पे देखो ये वॉल्यूम भी कितनी अच्छी आई इस कैंडल के ऊपर में, और अभी फिलहाल ये अपना पिछला स्विंग हाई जो ये था उसके ऊपर में जो है क्लोज दिया है। आज 129 पे इसने क्लोज दे दिया पिछले स्विंग हाई के ऊपर में। तो ये जरूरी नहीं होता कि ऊपर में यदि क्लोज दिया है तो ऊपर ही निकल जाएगा, नीचे भी आ सकता है। बट आपको क्या है कि उसमें तो इतना तो देखो आपको देखना पड़ेगा, सब सभी स्टॉक में आपको प्रॉफिट नहीं मिल सकता है। तो यहाँ पे अब हम इसमें क्या देखेंगे कि नीचे आता है तो कहाँ कहाँ तक आ सकता है। तो इसका यही सपोर्ट है, यहाँ पे आप देख रहे हो इसके ऊपर में क्लोज किया, ये पिछला सपोर्ट है इसका। उसके बाद में यदि आप इसको मंथली के टाइम फ्रेम पे देखते हैं, हालांकि वॉल्यूम मैं देख रहा हूँ बहुत ही अच्छा बना है 3 दिन में, 3 वीक से बहुत ही बढ़िया वॉल्यूम बना है। तो नीचे आने की पॉसिबिलिटी कम से कम है। यदि आपका 6 महीने का व्यू रखते हो आप, तो 20 जो SMA जो मूविंग एवरेज है यहाँ पे, तो इसका आप जो है यहाँ का स्टॉप लॉस रख सकते हैं, मतलब 100 का स्टॉप लॉस लेकर के आप चल सकते हैं, तो उसमें ज़्यादा सेफ्टी हो जाती है। दूसरा, इसको यदि मैं मंथली पे लेके जाता हूँ तो वहाँ देखते हैं क्या हो रहा है। तो मंथली पे मेरे ख्याल से और अच्छा, देखो ये देखो कितना बढ़िया यहाँ पे दिखा रहा है मंथली में। ये देखिए यहाँ पे मंथली में भी आप देखोगे तो अभी तो चलो ये मंथ का कैंडल तो बन ही रहा है अभी, तो इसने अभी तो क्लोज नहीं किया है। बट इसके हाई के ऊपर में यदि ये क्लोज करता है, ये वाले के हाई के ऊपर में, तो अपना ये आप खुद से देख लेना। मैं यहाँ मोबाइल में वीडियो बना रहा हूँ आज मैं, क्योंकि आज इतना टाइम नहीं था, फिर भी मुझे लगा कि एक अपडेट इसमें दे देते हैं कि क्या इसमें चल रहा है। तो यदि इसके ऊपर में
यदि ये क्लोज करता है इसके ऊपर में, देखो इसके ऊपर में, ये आप बढ़िया से देख लेना कितना 110 का या 15 का लेवल है, तो फिर इसमें ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी हो जाएगी दोस्तों। और इसमें जो नेक्स्ट जो है, जो हाई है इसका, वो आप देख रहे हैं, वो है ये यहाँ पे नेक्स्ट हाई ये वाला। तो 232 तक का ये, इसमें टाइम लगेगा, आज नहीं आ जाएगा 232। ये हो सकता है ना भी आए, ये जी नीचे भी आ सकता है, 75 पे भी आ सकता है जहाँ पे इसकी मूविंग एवरेज चल रही है। बट ऐसे चार्ट को हमें देख करके उसमें एक बार हाँ रिस्क लेना बनता है। आप इस प्रकार के चार्ट जो है देख सकते हैं, उनको रीड कर सकते हैं और उनमें आप आगे की अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। मुझे इस स्टॉक में फ़िलहाल तो कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आ रही है। थोड़ा बहुत नीचे देखो स्टॉक करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि हम हर बार स्टॉप लॉस हिट करा के निकल जाएं। अब देखिए स्टॉप लॉस का मैं दिखाता हूँ आपको। इसमें मैं आ जाता हूँ अभी डेली के टाइम फ्रेम पे, ठीक है। चार्ट को दोस्तों रीड करना एक, इसमें आप महारत हासिल कर लोगे यदि आप इसको बार बार इसको ऐसे चार्ट आप ढूंढोगे देखोगे तो। और गहराई से उसको देखना है, उसकी चाल को पकड़ना है कि किस प्रकार से पैटर्न बना रहा है, पैटर्न ढूंढने की कोशिश करना है। प्राइस एक्शन मैंने बता दिया आपको, मूविंग एवरेज मैंने एक इंडिकेटर बता दिया है, सिंपल सा है, इसमें कुछ नहीं। आप मूविंग एवरेज को चेंज भी कर सकते हैं यदि वो रिस्पेक्ट नहीं कर रहे। तो चूँकि यहाँ से ये सपोर्ट लेके गया था, इसलिए मैंने 20 का, मैक्सिमम में 20 का ही मैं दिखाता हूँ। अदरवाइज इसको मैं, आप 13 का कर सकते हैं, 14 का कर सकते हैं, यदि मंथली पे देखना है तो 14 का कर लो आप, या फिर आप 50 का कर सकते हैं। इस प्रकार से आप अलग अलग मूविंग एवरेज अपने हिसाब से, इसमें जो मतलब चार्ट जो उसको रिस्पेक्ट कर रहा है वो वाली मूविंग एवरेज आप उसमें लगा सकते हैं। तो स्टॉप लॉस की जहाँ तक बात है, आप देखिए इसमें किस प्रकार से स्टॉप लॉसेस भी हिट हो जाते हैं। डेली के टाइम फ्रेम पे यदि आप इसको देखेंगे तो यहाँ पे देखिए, मान लो किसी ने यहाँ एंट्री बनाई होगी, ये दो दो जो है कैंडल नीचे क्लोज कर गई बिल्कुल अच्छा से, क्योंकि वो ऑपरेटर को पता है कि रिटेलर दो कैंडल का वेट करता है। तो दो कैंडल जो है अच्छा से यहाँ पे क्लोज की गई है। उसके बाद बढ़िया से एक ग्रीन कैंडल बना दी, फिर ऊपर यहाँ पे निकल गया, फिर से एंट्री लोगों ने यहाँ बनाई होगी, जो यहाँ निकले होंगे वो, सॉरी जिन्होंने पहले यहाँ एंट्री बनाई थी यहाँ निकल गए, यहाँ पे फिर से एंट्री उन्होंने बनाई होगी। उसके बाद में क्या हुआ कि यहाँ से फिर से गिरना स्टार्ट हो गए, फिर दो कैंडल, एटलीस्ट दो कैंडल का आपको यहाँ पे ये फ़ायदा मिल गया स्टॉप लॉस का, कि ठीक है यहाँ तो आप निकले, लेकिन आप यहाँ भी निकले हो। फिर अब आपका रूल एक है तो एक ही रहना चाहिए कि मैं दो कैंडल पे निकलूंगा, दो कैंडल पे ही निकलूंगा। नहीं तो आपको क्या करेगा ये, कि फिर आपको फंसा देगा। आपने सोचा कि यार पिछली बार दो कैंडल यहाँ क्लोज किया था, फिर बड़ी कैंडल बनाई, यदि आपकी बार भी दो कैंडल क्लोज कर रहा है, फिर से हो सकता है बड़ी कैंडल बना दे, तो फिर आप फंस जाओगे उसमें। लेकिन एक दिन जब आएगा, जब आप स्टॉक में इस तरह से चलते रहोगे, तो आपको जो है वो सही रिजल्ट दे देगा। यहाँ पे आप देखो, वहाँ पे निकलने के बाद में आपकी एंट्री, फिर से दो कैंडल पे आ जाओ आप। अब आप देखोगे कि जो भाई यहाँ पे निकला होगा, इन दो कैंडल्स पे जो निकल गया होगा सही रूल फॉलो करके, यहाँ पे दो कैंडल कभी भी बढ़िया से क्लोज नहीं हुई है। आप देख रहे हो कंटिन्यू 2 डेज क्लोज, 20 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर में क्लोज ही नहीं हुआ ये। देख रहे हैं आप कितना परफेक्ट काम करते हैं। तो ये चीज़ें आप भी ढूंढ सकते हैं, बहुत ईजी है। इसको देखिए, ढूंढिए, सीखिए और तब आगे बढ़िए। अब एक चीज़ और दिखाता हूँ आपको, एक मिनट। ये देखिए आप, उसके बाद क्या हुआ इस स्टॉक में। यहाँ पे आप देखेंगे दो कैंडल फिर से क्लोज कर गई है, बढ़िया से क्लोज किए अच्छा से। एक फुल कैंडल है, एक जो है नीचे से एक कैंडल आ गई आपके पास यहाँ पे बढ़िया से, ठीक है। यहाँ पे एंट्री बनाइए आराम से, स्विंग हाई भी आप देख सकते हो, इसके ऊपर एंट्री बनाइए आराम से। कितना बढ़िया आपको यहाँ टारगेट मिला है। तो देखो ऊपर नीचे स्टॉक तो होगा, ऐसा नहीं है कि आपने एंट्री यहाँ बना ली तो अब देखो इसमें एक चीज़ और थी यहाँ पे देखने वाली। यहाँ पे ओपन हाई बना हुआ है इस कैंडल में, ठीक है। ये देखिए ओपन हाई इस कैंडल में, ये जो कैंडल बनी है ओपन हाई के साथ में बनी है। हालांकि यहाँ पे रिटेलर जो है ट्रैप हुआ है। कैंडल का पैटर्न आप देखोगे, कैंडल को देखोगे तो कैंडल क्या कह रही है कि ये बुलिश कैंडल है, लेकिन ओपन हाई है साथ में। यहाँ पे बाइंग तो अच्छी आई है, यहाँ से इस लेवल से नीचे था, फिर अच्छी बाइंग आई, उसके बाद में ओपन हाई के साथ में चल रहा है। तो ऐसे में तो एंट्री बनाने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। भले ही इसके ऊपर में क्लोज कर गया है, लेकिन एंट्री हमारी तब तक नहीं बनेगी जब तक कैंडल, आपको देखो कैंडल का भी थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। ये ज़बरदस्त बुलिश कैंडल थी यहाँ पे, तो आराम से यहाँ टारगेट भी मिला है। अब ये कैंडल थोड़ी सी यहाँ पे बुलिशनेस यहाँ पे दिखाया है इसने, बट क्या हुआ, ओपन हाई है। तो अब ये ओपन हाई को ये जब तक ऊपर ब्रेक नहीं करेगा, ऊपर नहीं जाएगा ये स्टॉक। ये अब इसमें स्टॉप लॉस का काम, ये सॉरी यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम करेगा ये। बट ये जाएगा तो कब जाएगा ये कोई नहीं कह सकता, लेकिन आप अपना जो है स्टॉप लॉस अपने हिसाब से मेंटेन कर सकते हैं। आप या तो दो कैंडल वाला रूल फॉलो कीजिए, इसके नीचे दो कैंडल इस तरह से क्लोज कर गई तो आप जो है उसमें एग्जिट मार जाना है। फिर से दो कैंडल ऊपर इसके ऊपर क्लोज कर देते, फिर से एंट्री ले लो। फिर जब अब की बार यदि ये यहाँ पे देखिए, ये ऐसे जाता है और ये यहाँ पे सपोर्ट ले लेता है, सपोर्ट लेकर के यदि ये रिवर्ट करता है यहाँ से, तो फिर इसको 100% ब्रेक करेगा यहाँ से और फिर ये ऊपर निकल जाएगा। तो आपको यहाँ तक का ऊपर में दिखा देगा। चेक करना, आप देखना दोस्तों, नोट करना इस चीज़ को कि आगे इसमें ऐसे होता है कि नहीं होता है। मैंने यहाँ पे जस्ट मेरे को जितनी नॉलेज थी वो सिर्फ यहाँ पे मैंने यूज़ करने की कोशिश की, आपको बताने की कोशिश की, मेरा जो एक्सपीरियंस है। क्योंकि मैं स्टॉक में काम करता हूँ, ऑप्शन में भी करता हूँ मैं, ऐसा नहीं।
स्टॉक का यदि मैं अपना रिजल्ट दिखाऊंगा तो आप शॉक्ड हो जाओगे। पिछले 1.5 साल का मेरा रिजल्ट जो आप देखोगे, आप कहोगे कि यार ऐसे भी हो सकता है। बहुत ही ज़बरदस्त बेहतरीन रिजल्ट है। तो वो सब चीज़ें ये देख करके ही वो रिजल्ट वैसा आया है। ठीक है, तो आप इसमें देख सकते हो, एंट्री अपना बना सकते हो। कैसे बनाना है अपने हिसाब से, ये चार्ट में बनाने की ज़रूरत नहीं है, इस स्टॉक में बनाने की ज़रूरत नहीं है। कोई दूसरा आप चार्ट ढूंढिए इसी प्रकार का जिसमें ये काम हो रहे हो। आपने पहले से बना लिया एंट्री, तो वो कैसे उसको आपने हैंडल करना है वो आपको माइंड में आपको रखना होगा। कुछ दिन होल्ड भी करने पड़ जाते हैं स्टॉक। एवरेज कहाँ करना होता है, तो एवरेज का मैंने बता दिया। यदि किसी को नई एंट्री लेना है तो भाई 20 SMA के पास में लो, या फिर इसके नीचे में आ जाता है तो उसका वेट करो ऊपर क्लोज करने का, तब आप नई एंट्री लो या एवरेज करो अपना। मान लो कि एक तो आप यहाँ पे आते ही यहाँ पे एवरेज कर लो, मान लो किसी ने यहाँ खरीदा, यहाँ पे एवरेज कर लिया, तो वो फंस भी सकता है क्योंकि यहाँ स्टॉप लॉस भी हिट हो सकता है आपका। 2 कैंडल नीचे क्लोज करके आपको निकलना पड़ेगा। तो आप क्यों ना, यदि आपने एंट्री यहाँ ली है तो आप वेट ही करें, क्योंकि यहाँ को यदि यहाँ से यदि सपोर्ट लेके जाता है तो आपको टारगेट मिल ही जाएगा इसमें। अदरवाइज आप यहाँ पे एवरेज करेंगे तो फंस सकते हैं। तो एवरेज कब करेंगे, तो यहाँ पे नीचे आने के बाद में मान लो आपने होल्ड रखा है, लॉन्ग टर्म का व्यू है, और फिर से यदि ये इसके 20 डेज के SMA के ऊपर में यदि क्लोज करता है तो आप फिर वहाँ पे एंट्री ले सकते हो 2 दिन क्लोज करते ही, सॉरी अपना एवरेज कर सकते हो। आप एवरेज किया आपने, अच्छा आपको टारगेट मिल जाएगा। तो ये चीज़ें आप कर सकते हो। कई चीज़ें देखनी पड़ती हैं, एक चीज़ों से नहीं होता कभी भी। यूट्यूब में मैं यहाँ पे वीडियो बना करके सारा ज्ञान आपको दे भी नहीं सकता, हालांकि मैं सारे वीडियो में कुछ ना कुछ मैं बताने की कोशिश करूँगा कि कोई एक नई चीज़ आपको हर बार कुछ ना कुछ मिल जाएगी। हाँ, ये चीज़ भी होती है, ये हमें इस प्रकार से चार्ट रीड करना चाहिए। बहुत ही ईजी है। ईजी तब होगा जब आप इसमें प्रैक्टिस करोगे, आपको मेहनत करनी होगी, प्रैक्टिस करना होगा, आगे बढ़ना होगा। लोगों की टिप्स पे या लोगों के कहने पे आपको कोई स्टॉक में एंट्री नहीं बनाना है। अपने खुद के कन्विंस से आप एंट्री बना सकते हैं। मैंने लिखा भी है यूट्यूब के जो अपना थंबनेल, उसमें लिखा है अपना स्टॉक खुद से सिलेक्ट करें। तो आप कर सकते हो, आप कर सकते हो, इसमें कोई डाउट नहीं है। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए।